हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विपुल और ये है आपका अपना चैनल वीआईपी टू सर। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि सीबीएसई ने कल यानी 15 जुलाई को क्लास 10th के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए हैं। तो आप सभी के मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होगा कि आखिर 10th के बाद हमें करना क्या है। हाउ टू चूज द राइट करियर ऑप्शन, हमें कौन सी फील्ड चूज करनी चाहिए, हमें कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पढ़ने चाहिए और क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। बने रहे इस वीडियो में, देखते रहे अंत तक। तो आइए सबसे पहले जानते हैं व्हाई टू चूज राइट करियर ऑप्शन राइट नाउ। हमें अभी ही अपने सही करियर ऑप्शन को क्यों चूज करना चाहिए। आप सभी को पता ही है क्लास 10 तक हम सभी स्टूडेंट्स लगभग एक ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को फॉलो करते हैं और क्लास 10th के बाद हमारे पास कई ऑप्शंस होते हैं जिसमें से हमें कोई एक ऑप्शन चूज करना होता है। अगर आप आज सही ऑप्शन चूज नहीं करते हैं हो सकता है आगे आने वाले दिनों में आपको परेशानी का सामना करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, आप 10th के बाद 12th के बाद आप मेडिकल साइंस की फील्ड जाना चाहते हैं और आपको नहीं पता है, आपने गलती से कॉमर्स या फिर कोई भी अदर सब्जेक्ट आपने चूज कर लिया, तो फिर क्या होगा, आपका जो ड्रीम है, आपका जो एम्बिशन है, आपका जो गोल है वो अधूरा रह जाएगा और आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। आपको आगे जाकर काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो ये है सही समय जब आपको अपना सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सही स्ट्रीम, सही फील्ड चूज करना चाहिए। तो आइए जानते हैं अब हाउ टू चूज राइट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। जनरली हमारे सोसाइटी में होता क्या है कि हम लोग क्लास 10 के मार्क्स के आधार पे हम लोग सब्जेक्ट को चूज करते हैं। अगर आपके मार्क्स क्लास 10 में काफ़ी अच्छे आए हैं तो आपको बोला जाता है कि आप साइंस ले लो। अगर आपके मार्क्स थोड़े से कम आ गए हैं तो बोला जाता है आप कॉमर्स ले लो, और अगर मार्क्स आपके बहुत कम आए हैं तो बोला जाता है आप आर्ट्स ले लो। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। क्लास 10 में आपके मार्क्स का कम आना या फिर ज़्यादा आना, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने करियर को चूज नहीं कर सकते हो। तो आपको चूज करना कैसे है? तो फर्स्ट वन, आपको ये देखना है कि आपका गोल क्या है। आप क्या बनना चाहते हो? आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, आईएएस ऑफिसर, पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर, या कुछ भी आप क्या बनना चाहते हो, पहले आप ये डिसाइड करो। फिर आपको ये देखना होगा आपका जो गोल है, आपका जो ड्रीम है, उसे अचीव करने के लिए आपको कौन से सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन पढ़ने होंगे। और थर्ड, अब आप ये डिसाइड करो कि क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, क्या उसमें आप इंटरेस्टेड हो, क्या आपको वो सब्जेक्ट पढ़ने में मन लगता है। अगर आप ऐसा हो तो फिर आप उस सब्जेक्ट को चूज करो और अपने ड्रीम की तरफ आगे बढ़ो। जब तक आपका इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नहीं होगा, आप चाह करके भी आप कितनी अच्छी कोचिंग कर लो, कितनी अच्छे स्कूल में एडमिशन करा लो, कितने अच्छे कॉलेज में चले जाओ, आप उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पाओगे तो आपके लिए आगे चल के प्रॉब्लम बन जाएगा। कई बार क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि अपने भैया को देखते हैं, अपनी दीदी को देखते हैं, उन्होंने अगर साइंस पढ़ रखा है, उन्होंने अगर कॉमर्स पढ़ रखा है, तो हम लोग भी वही चूज कर लेते हैं। और ये तो अक्सर देखने को मिलता है कि अगर कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड है जो कि कॉमर्स चूज करने जा रहा है तो हम लोग भी चले जाते हैं उस सब्जेक्ट के साथ। या फिर पापा बोलते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, तो हम लोग क्या करते हैं उस सब्जेक्ट को चूज करके आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि आप लोग अपने इंटरेस्ट पे ध्यान नहीं देते हैं। आप बस एक आपको बोल दिया गया, आपको बता दिया गया, आप चले गए उस सब्जेक्ट को चूज करके आगे बढ़ गए। हो सकता है आपको आगे जाके उस सब्जेक्ट में आप पढ़ नहीं पाए, अच्छा नहीं कर पाए। तो इससे बेटर ये होगा कि आप अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट को चूज करें और उसमें अच्छा करें। जहाँ तक है जॉब की बात, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ रहे हैं, अपने फुल पोटेंशियल के साथ पढ़ रहे हैं, तो आप उस सब्जेक्ट में अच्छा करेंगे और आपको जॉब भी मिलेगी। आपका जो भी ड्रीम है आप उसे बड़े आसानी से अचीव कर पाएंगे। तो किसी के कहने पे मत जाए, अपने इंटरेस्ट को देखें, आपके अंदर टैलेंट किस में है, आपका कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा मन लगता है। अगर आप अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट को चूज करते हैं तो ऑब्वियस है कि आप उसमें अच्छा करेंगे इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट जिसमें आपका उतना इंटरेस्ट नहीं है। तो इन सब बातों का ध्यान रख करके आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज करना है। तो अब जानेंगे हम लोग डिफरेंट फील्ड के बारे में, डिफरेंट स्ट्रीम के बारे में। 10th के बाद जो हमें ऑप्शंस मिलते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आइए अब बात करते हैं 10th के बाद हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। 10th के बाद हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, फर्स्ट साइंस, सेकेंड कॉमर्स एंड थर्ड वन इज आर्ट। तो आइए अब बात करते हैं मोस्ट पॉपुलर साइंस स्ट्रीम की। साइंस स्ट्रीम में हमारे पास 2 तरह के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं। फर्स्ट वन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, शॉर्ट में इसे बोलते हैं पीसीएम। सेकेंड वन इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसे शॉर्ट में बोलते हैं पीसीबी। तो अब बात करते हैं पीसीएम। यहाँ पे नाम से ही क्लियर हो रहा है, इसमें हम लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ये मेनली सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट को पढ़ने में तो आप इसे चूज कर सकते हो।
अगर आप फ्यूचर में इंजीनियरिंग, ऐप डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में से किसी में भी हायर स्टडीज करना चाहते हैं और इन तीनों सब्जेक्ट में आपका अगर पर्सनल इंटरेस्ट है तो आप इस सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की। सेम एज इसमें भी अगर आप का इन तीनों सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और साथ ही साथ आप फ्यूचर में लाइफ साइंस, मेडिकल साइंस, फार्मास्यूटिकल्स इन सभी सेक्टर्स में जाना चाहते हैं और आगे पढ़ना चाहते हैं, आपका अगर पर्सनल इंटरेस्ट है तो आप इस सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं सेकेंड मोस्ट पॉपुलर स्ट्रीम की, जो कि है कॉमर्स। इसमें आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और इससे रिलेटेड काफ़ी सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं। बिजनेस को मैनेज कैसे करना है, इन सब चीज़ों के बारे में इस सब्जेक्ट में आपको पढ़ना होता है। अगर आप फ्यूचर में कोई किसी बिजनेस को मैनेज करना चाहते हैं, चार्टर अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं और इस तरह के जितने भी बिजनेस रिलेटेड फील्ड्स हैं, कॉमर्शियल रिलेटेड फील्ड्स हैं, उसमें अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप बड़े आसानी से कॉमर्स फील्ड को चूज कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम चूज करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। और बात करते हैं आर्ट्स की। तो आर्ट्स में कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं? अब तक आप जो क्लास 10th में लैंग्वेज पढ़ते आ रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश और बाकी जितनी भी लैंग्वेज हैं, एसएसटी पढ़ते आ रहे हैं, जिसे आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, ये भी आर्ट्स में ही आते हैं। और साथ ही साथ सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, इकोनॉमिक, साइकोलॉजी, मास कम्युनिकेशन और भी बहुत सारे सब्जेक्ट जो कि आर्ट स्ट्रीम में आते हैं, काफ़ी अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप फ्यूचर में पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, सोशल वर्कर बनना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, ट्रांसलेटर बनना चाहते हैं, तो आप इस सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं और इसमें आगे बढ़ सकते हैं। इसका भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए। इन तीनों स्ट्रीम में अगर आप साइंस चूज करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर आप आगे जाके किसी और स्ट्रीम में स्विच करना चाहते हैं, साइंस से आर्ट में, साइंस से कॉमर्स में, तो आप आसानी से स्विच कर सकते हैं। ये ऑप्शन आर्ट और कॉमर्स में अवेलेबल नहीं होता है। अगर आप आर्ट से पढ़ रहे हैं और आगे जा करके आप चाहते हैं साइंस में स्विच करना, तो आप वो नहीं कर पाएंगे। अगर आप क्लास 10th के बाद 11th 12th नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं, जैसे कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग, जिसमें पॉलिटेक्निक कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आप मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर और डिफरेंट फील्ड में आप पॉलिटेक्निक कोर्स आप कर सकते हैं, जो कि 3 इयर्स का प्रोग्राम होता है। पॉलिटेक्निक करने के बाद आप जॉब भी कर सकते हैं या फिर आप बीटेक कर सकते हैं, आईटीआई कर सकते हैं, आईटीआई यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिससे आपको आसानी से जॉब मिल सकती है। और फिर आप मेडिकल साइंस में पैरामेडिकल कर सकते हैं और बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्स भी चलती रहती हैं, जिसे आप अपने +2 के साथ साथ, पॉलिटेक्निक के साथ साथ, डिफरेंट डिप्लोमा प्रोग्राम के साथ साथ उसे भी आप साथ में कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, आपका इंटरेस्ट कहाँ है, आप किस सब्जेक्ट पढ़ने में आपका मन लगता है, इस बातों का हमेशा ध्यान रखना है और इसी को ध्यान रख करके आपको अपने स्ट्रीम को चूज करना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि क्लास 10 के बाद हमें क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करने चाहिए और इसे हम लोग चूज कैसे करते हैं, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर से इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी सही स्ट्रीम चूज कर सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलिएगा, क्योंकि मैं आगे भी ऐसी वीडियो लेकर के आते रहूँगा।